बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 24 मई 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है जो अफ़गानिस्तान के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से और भारत, इसराइल, अमेरिका के गठजोड़ के हवाले से एक खुशखबरी है मुसलमानों के लिए, जिसमें यकीनन आने वाले दिनों में उम्मत मुस्लिमा को और मज़लूम मुसलमानों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचने वाला है। जी हाँ नाज़रीन, आज पाकिस्तान की ISI के हेड क्वार्टर के अंदर एक हाई लेवल इजलास हुआ है। यह इजलास इतना बड़ा था कि इसमें पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जो क़यादत थी वो उसने शिरकत की है और इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री के, पाकिस्तान के ISI के और दीगर खुफिया एजेंसियों के लोग भी शरीक हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुत्तसिल रावलपिंडी के अंदर वाक़े जो ISI का हेड क्वार्टर है, वहाँ पर नाज़रीन एक बड़ा इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान खुद जाकर शरीक हुए हैं और उन्होंने खुद विज़िट किया है ISI के हेड क्वार्टर का और इस इजलास की खुद उन्होंने सदारत भी की है। ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की ISI और हुकूमत एक ही पेज पर हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और मुश्तरका फैसले कर रहे हैं, एतमाद के साथ फैसले कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की सलामती को और पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक को और दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा पहुँच रहा है। नाज़रीन, इस इजलास की सदारत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने की है। तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद ये इजलास जारी रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी इस इजलास में शरीक हुए हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान के ISI के DG जनरल फैज़ हमीद और इसी तरह से नाज़रीन इस इजलास के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और पाकिस्तान के दीगर आला ओहदेदार, यहाँ तक के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा समेत दीगर फ़ौज के बड़े बड़े लोग भी शरीक हुए हैं। नाज़रीन, इस इजलास के अंदर 3-4 बड़े अहम जो एजेंडे थे उन पर डिस्कशन हुई है। सबसे बड़ा एजेंडा तो पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला है कि पाकिस्तान को जो भारत की जानिब से अफ़गानिस्तान की सरजमीन से जो हमले हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए और अफ़गानिस्तान की जो जंग ख़त्म होने जा रही है, अमेरिका अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल रहा है, अमेरिकी अफवाज के इनखिला से जो अफ़गानिस्तान की खाना जंगी को, सिविल वार को पाकिस्तान के अंदर भेजने की या पहुँचाने की साजिशें हैं, इसको कैसे रोका जाए, इस पर बातचीत हुई है। आप जानते हैं पाकिस्तान की फ़ौज पर गुज़श्ता 1.5 महीने के दौरान तकरीबन 5 से 6 बड़े हमले हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के 25 के करीब जवान ज़ख्मी हुए हैं और 12 जवान शहीद हो चुके हैं। और ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन से भारत की रॉ एजेंसी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले किए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अफ़गानिस्तान का विज़िट करके काबुल हुकूमत को वार्निंग भी दे चुके हैं, लेकिन शायद कठपुतली इंतज़ामिया और भारत जैसी रॉ एजेंसी के जो लोग हैं वो बास नहीं आ रहे हैं। इस इजलास के अंदर मंजूरी ले ली गई है कि अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर घुस कर मारेगा। अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जो भारत के छुपे हुए दहशतगर्द हैं उनको चुन चुन कर मारा जाएगा। ये इस इजलास की अंदरूनी कहानी है जो हम आपको बता रहे हैं कि अब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ना ही नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर, ना ही साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर और ना ही नाज़रीन बलूचिस्तान या दीगर इलाकों में जो भारत की दहशतगर्दी है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इस इजलास के अंदर यह बात तय कर दी गई है। जबकि नाज़रीन इस इजलास का जो दूसरा एजेंडा था वो नाज़रीन अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन और अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों के इनखिला और अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ डबल गेम कर रहा है, इस पर गौर व फिक्र हुआ है। आप जानते हैं नाज़रीन अमेरिका ने खबरें मशहूर कर रखी हैं कि पाकिस्तान ने हमें फ़ौजी अड्डे दे दिए हैं, यानी अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकाल लेता है तो इसके बाद पाकिस्तान उन्हें फ़ौजी अड्डे देगा, अमेरिकी फ़ौजें पाकिस्तान के अंदर रह सकेंगी। लेकिन नाज़रीन ये प्रोपेगेंडा है, झूठी खबरें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत इस प्रोपेगेंडे को हवा दे रहा है। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की जानिब से अभी तक ना इस खबर के हवाले से कोई तस्दीक सामने नहीं आई है और ना इस हवाले से कोई बातचीत हुई है। हाँ, पाकिस्तान लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर रहा है ताकि अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान से निकल सकें। भला पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी फ़ौज को निकालने का हामी है, नेटो फ़ौज के निकालने का हामी है, वहाँ से निकाल कर पाकिस्तान अपने सर ये मुसीबत क्यों डालेगा? ये बिल्कुल बेमाना
बेगाना और फजूल बात है। इसलिए पाकिस्तान के ISI के हेडक्वार्टर में ये जो इजलास हुआ है, इस इजलास के अंदर अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों के इनखला को पूरा करने के हवाले से पाकिस्तान ने कहा कि अपनी सपोर्ट फराहम की जाएगी। अफगानिस्तान के फ्रीकैन से बातचीत की जाएगी, तालिबान से बातचीत की जाएगी और अफगानिस्तान की जो अशरफ गनी की इंतज़ामिया है उनसे बातचीत की जाएगी कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का जो एक राउंड है उसे शुरू किया जाए और आपस में इत्तिफाक किया जाए और पाकिस्तान को परेशान ना किया जाए, पाकिस्तान को मजबूर ना किया जाए कि अफगानिस्तान के अंदर आकर दुश्मनों के खिलाफ खुद कार्रवाइयाँ करे। तो इस इजलास के अंदर हतमी तौर पर फैसला किया गया है कि अमरीका को, नेटो को मजबूर किया जाएगा कि अफगानिस्तान से निकले ताकि यह खित्ता पुरअमन हो, पाकिस्तान पुरअमन हो जाए। जबकि नाज़रीन इस इजलास का जो एक तीसरा एजेंडा था वो कश्मीर और भारत की साजिशों के हवाले से गौर फिक्र था। आप जानते हैं नाज़रीन कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदगी जारी है, रोज़ाना कश्मीरियों को शहीद किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। पाकिस्तान अब कश्मीर के हवाले से एक बड़ा स्टांस लेने जा रहा है, एक बड़ा मौक़िफ़ अपनाने जा रहा है, जिससे यकीनन नाज़रीन भारत के तमाम वो दावे हवा हो जाएंगे जो भारत करता रहा है। आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के साथ LOC पर सीज़ फायर मुआहिदा खुद कर चुका है और ये चाइना ने मजबूर करवाया था और पाकिस्तान ने मजबूर करवाया था भारत को, और भारत पाकिस्तान को धमकियां देने से बाज आ चुका है। अब पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से एक बड़ा फैसला करने जा रहा है जिसमें भारत के साथ मुज़ाकरात भी हो सकते हैं और कश्मीर की आज़ादी के लिए अमलन फ़ौजों को भी उतारा जा सकता है। इसी हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी चंद रोज़ पहले एक बयान दे चुके हैं। जबकि नाज़रीन भारत की जो अफ़गानिस्तान के अंदर साजिशें हैं और इसी तरह से भारत की जो अमरीका को फ़ौजी अड्डे देने और इसराइल के साथ मिलकर जो गठजोड़ है, इस पर भी काफ़ी बहस हुई है और ब्रीफिंग दी गई है पाकिस्तान की हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान खान को, कि कैसे भारत गठजोड़ कर रहा है अमरीका के साथ और पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ अपनाना है। जबकि नाज़रीन इस इजलास के अंदर फ़लस्तीन के इशू पर भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किए हैं पाकिस्तान की मिलिट्री को, पाकिस्तान के खुफिया इदारों को। आप जानते हैं नाज़रीन ये बात वाज़ेह हो चुकी है दुनिया पर कि पाकिस्तान और तुर्की ये दो ऐसे मुल्क थे जिन्होंने इत्तिहाद करके जो मौजूदा बमबारी थी, जो मौजूदा जंग थी इसराइल की गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, उसे रुकवाया है। और पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क था जिसने ये धमकी दी थी कि अगर अमरीका ने और इसराइल को ना रोका, यूरोप ने इसराइल को ना रोका, तो पाकिस्तान अपनी फ़ौजें फ़लस्तीन के अंदर उतार सकता है, गज़ा के अंदर उतार सकता है। नाज़रीन इस हवाले से कुवैत के एक बड़े मशहूर पॉलिटिशियन हैं, उनका भी एक बयान सामने आ चुका है कि पाकिस्तान और तुर्की ने जो बाइडन को धमकी दी थी कि हम इराक और उर्दन से फ़ौजी अड्डे हासिल करके वहाँ से इसराइल पर हमला कर सकते हैं अगर इसराइल ने यह जंग बंद ना की। तो फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने और इसी तरह से नाज़रीन जो पाकिस्तान की हुकूमत है, इन्होंने मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया है कि इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन काज की हिमायत जारी रखी जाएगी और फ़लस्तीन की आज़ादी, मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इसराइल के यहूदियों की जो साजिशें हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनका मुकाबला किया जाएगा और इसराइल के साथ किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तुर्की और दीगर इस्लामी ममालिक के साथ पाकिस्तान एक मजबूत ब्लॉक बनाएगा और पाकिस्तान और तुर्की मुश्तरका फ़ोर्स बनाएंगे जिससे यकीनन फ़लस्तीन की आज़ादी, गज़ा की आज़ादी और इराक और शाम के अंदर मुसलमानों को काफ़ी जो हमदर्दियाँ हैं या फ़ायदे हैं वो मिल सकते हैं। तो ये नाज़रीन बड़े बड़े जो एजेंडे थे, नुकात थे, उन पर बातचीत हुई है इस इजलास के अंदर। इसी तरह से नाज़रीन इस इजलास के अंदर चाइना के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उस पर भी बातचीत हुई है। गवादर पोर्ट के हवाले से, CPEC के हवाले से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से अलहदा चीन के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी मुलाकात की है और चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम और इसी तरह से चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उनका जो मौक़िफ़ है वो पहुँचाया गया है कि कैसे भारत पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर मिलिट्री मूवमेंट कर रहा है, फ़ौजी अड्डे बना रहा है, फ़ौजी छावनियाँ बना रहा है और कैसे चाइना भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर सकता है। तो ये नाज़रीन बड़ी अच्छी ख़बरें हैं, पॉजिटिव ख़बरें हैं जिससे यकीनन पाकिस्तान को और ख़ित्ते के अंदर बसने वाले मुसलमानों को, बिलख़ुसूस दुनिया भर के अंदर बसने वाले मज़लूम मुसलमानों को काफ़ी फ़ायदा पाकिस्तान पहुँचाने जा रहा है। यहाँ पर नाज़रीन एक ख़बर और है, उसका ज़िक्र करना भी ज़रूरी है। ये ख़बर है नाज़रीन अमरीका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवान, उन्होंने जेनेवा
जनेवा के अंदर पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, उनसे मुलाकात की है और इस मुलाकात के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का जो रोल है अफ़गानिस्तान के अंदर उसे सराहा है और मुस्तक़बिल के अंदर पाकिस्तान से हिमायत और मदद जारी रखने का भी कहा है। लेकिन नाज़रीन काम, इस मुलाकात के अंदर भी जो फ़ौजी अड्डे हैं या एयर स्पेस है उसके देने की बात नहीं हुई है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत फ़ौजी अड्डे देगी या एयर स्पेस देगी, जो पहले तो होना नहीं है, ये झूठा मनगढ़ प्रोपेगेंडा है, अगर ऐसा हुआ भी तो पाकिस्तान की अवाम किसी सूरत इसे कबूल नहीं करेगी और जाहिर सी बात है पाकिस्तान की अवाम की जो राय है उसकी हिमायत ही से जो पाकिस्तान की मिलिट्री है या पाकिस्तान की हुकूमत है वो कोई ना कोई पॉलिसी बनाती है। तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर एक तरह से एहतजाज हो, प्रोटेस्ट हो, हालात ख़राब हों, क्यों पाकिस्तान फ़ौजी अड्डे दे। इससे पहले जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है अफ़गानिस्तान की जंग की वजह से, वो नुकसान पाकिस्तान अब दोबारा नहीं करवाना चाहता है। तो बहरहाल इस मुलाकात के अंदर जो पाकिस्तान की जानिब से पैगाम है अमेरिका को दिया गया है कि वह अपने फ़ौजियों को यहाँ से निकाले और मज़ीद ताख़ीर ना करे। पाकिस्तान अमरीकियों को मज़ीद जो तालिबान की तरफ से हिमायत है या तालिबान की तरफ से रिलीफ है वो नहीं दिलवा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम, जो एक और पॉजिटिव ख़बर है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान की इकॉनमी एक अच्छे ट्रैक पर दाखिल हो चुकी है, चढ़ चुकी है और इसके पॉजिटिव असरात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपने एक ट्वीट के अंदर कहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर नैब का इदारा है इसने गुज़श्ता 2-2.5 सालों के दौरान तकरीबन 484 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस बरामद करवाए हैं। यानी जो रिकवरीज हैं, जो टैक्स नहीं दिए जाते थे या जिन लोगों ने पैसा चोरी किया हुआ था, उनसे ख़जाने को 484 अरब डॉलर, 484 अरब रुपए जमा करवाए गए हैं, जो एक बड़ा फिगर है। और नाज़रीन काम, इससे पहले 1999 से लेकर 2008 तक महज 290 अरब की रिकवरी हुई थी, जो एक रिकॉर्ड रिकवरी है जो मौजूदा दौरे हुकूमत में हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर हुकूमतें अच्छी हों और हुकूमतें अगर ताउन करें तो ये इदारे भी काम करते हैं, लेकिन हुकूमतें जब खुद इदारों को यरगमाल बना लें और करप्शन को ना रोकने दें तो इस तरह के काम होते रहते हैं। तो नाज़रीन काम, ये अच्छी बात है, पाकिस्तान के अंदर एहतिसाब के अमल से पाकिस्तान की मईशत को, ख़जाने को फ़ायदा हो रहा है। अब देखना यह है कि हुकूमत ये जो मईशत को मुस्तहकम कर रही है या मईशत को मुस्तहकम करने के दावे कर रही है, इसका समरा या इसका फ़ायदा अवाम को कितना जाता है, जबकि अवाम अब भी बज़िद है या अवाम की अब भी ये राय है कि हुकूमत की जानिब से महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान की जो मईशत का इस्तेहकाम है इससे फ़ायदा अवाम को देना बहुत ज़रूरी है, वरना हुकूमत आइंदा इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकेगी। इस पर गौर करना होगा कि कौन सी चीज़ें महंगी हैं और क्यों महंगी हैं और कौन ये महंगाई कर रहा है और कैसे इसको कंट्रोल करना है। ये सब चीज़ें हुकूमत को देखनी हैं, तभी जाकर अवाम हुकूमत से मुतमईन होगी। बहरहाल नाज़रीन काम, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।